ओम नमस्ते। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के इस प्रातःकालीन योग अनुष्ठान में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए लंबे गहरे श्वास लेंगे। लिए गए सारे श्वासों को अपने फेफड़ों में भरेंगे। श्वास को भीतर या बाहर की ओर नहीं रोकेंगे। लगातार श्वासों को लेंगे और श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए अपने फेफड़ों को खाली करेंगे। 10 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं।
ओम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे और अपने पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। हमें अपना पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर केंद्रित करना है। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जाता है उस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य श्वास को प्रयासपूर्वक केवल बाहर की ओर छोड़ना है, प्रयासपूर्वक श्वास को भीतर की ओर नहीं लेना। 10 मिनट तक के लिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं।
नहीं सर ठीक होगा प्लीज प्लीज मैं ठीक हूँ अच्छा लगा सर्विस वो मैं इसके साथ हाँ वो सारा नहीं वो सीधी कमर करके वहीं पे चढ़ा वहीं ओम। इसके बाद में हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लिए गए सारे श्वास को बाहर क्यों निकाल कर रोक देंगे। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद लगाने के लिए अपने मल द्वार को संकुचित कर ऊपर की ओर खींचेंगे। उद्यान बंद के लिए पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। जलंधर बंद के लिए बिना श्वास लिए श्वासों को अपने बाहर क्यों निकाल कर रोक रखा है, उसके बावजूद फेफड़ों को फुलाकर ठुड्डी को कंठ रूप से लगा कर रखेंगे। यथासंभव रुकने के बाद चेहरे को सामने की ओर करेंगे।
दोनों नासा छिद्रों से हम श्वास लेंगे और त्रिबंध को खोल देंगे। 3 बार करना है। आइए शुरू करते हैं। ओम। अग्निसार की क्रिया करेंगे। अग्निसार की क्रिया को करने के लिए आप लंबा गहरा श्वास लेकर उसे बाहर की ओर निकालकर रोक दें। श्वास को बाहर रोकते हुए जितनी देर तक आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर तक आप अपने पेट को आगे पीछे की ओर लहराइए, हिलाइए, डुलाइए। आइए शुरू करते हैं। ओम। इसके बाद में हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को उलटकर तालू से सटा लीजिए, मुख को बंद कर लें। लंबे खर्राटे या लंबी हिचकी जैसी ध्वनि के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को लेने के बाद में जीभ को वापस सीधा कर लेंगे। श्वास को अंदर रोकते हुए फेफड़ों को फुलाकर चिल लॉक कर देंगे। या जलंधर बंद की स्थिति में यथासंभव रुकने के बाद चेहरे को सामने की ओर करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर बाईं ओर से श्वासों को छोड़ देंगे। आइए 3 बार करना है। ओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दायां हाथ ऊपर की ओर उठाइए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाईं ओर से श्वास लीजिए, दाईं ओर से छोड़ दें, दाईं ओर से श्वास लें, बाईं ओर से छोड़ दें। लगातार 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
ओम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तर्जनी को ललाट पर लेकर आए। मध्यमा से आंख व नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव डालें। शेष दोनों उंगलियों को अपनी नासिका पर रखें। नासा छिद्रों को बंद नहीं करना। होठों को मिलाकर रखते हुए लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओंकार नाद यानी ध्वनि के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण।
अभ्यास करने के लिए अपने ध्यान को नासा छिद्रों पर केंद्रित कीजिए। बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है और बहुत धीमी गति से, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने मन में आ रहे विचारों को शांत करने के लिए, मस्तिष्क में हो रही अनेकों अनेक विचारों की उथल पुथल को रोकने के लिए, मन को विषयहीन बनाने के लिए, मन को विचारहीन बनाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए आपको अपने ध्यान को अपने नासा छिद्रों पर दृष्टा भाव से साक्षी बनकर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए प्रत्येक श्वास प्रश्वास को दीर्घ व सूक्ष्म बनाने का प्रयास करना है। और एक पवित्र संकल्प आपके भीतर रहे श्वास प्रश्वास की क्रिया के समय कि ना तो मैं शरीर हूं और ना ही मैं मन हूं। अपने आप को शरीर नहीं मानना, अपने आप को मन भी नहीं मानना, अपितु आप और हम सब एक पावन, एक पवित्र, एक दिव्य आत्मा है जो उस परम पिता परमेश्वर के अमृत पुत्र के रूप में, एक दिव्य अंश के रूप में है। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। भीतर बाहर का अंधकार छंट चुका है, ऐसा अनुभव करें। केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। एक दिव्य आभा मंडल हमारे चारों ओर बनने लगी है। आज्ञा चक्र में जहां हम तिलक लगाते हैं, एक दिव्य ज्योति प्रदीप्त सी होती दिखाई देने लगी है। ध्यान की जब स्थिति आने लगती है, ध्यान की स्थिति में जब पहुंचते हैं तो हम ज्योतिर्मय, तेजोर्मय, प्रकाश में, ओज में, शांति में, कांति में, करुणा में और आनंद में होने लगते हैं। उमंग से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। शांत भाव से केवल अपने परम पिता परमेश्वर से अपनी दिव्य आत्मा का योग कराने का प्रयास करें। मैं सदा मेरे भगवान में हूं और मेरा भगवान सदा मुझ में है। मैं जो कुछ देखता हूं ईश्वर के रूप है, जो कुछ खाता हूं ईश्वर के प्रसाद स्वरूप है, जो कुछ कार्य कर रहा हूं उस कार्य को करने की शक्ति, प्रेरणा, ऊर्जा परम पिता परमेश्वर ही प्रदान कर रहा है। मन ही मन ओम का जप करते रहिए। कल आपको ओम के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, इसलिए ओम के शरणागत हो जाइए। दोनों हाथों को ऊपर के उठाइए, घर्षण द्वारा गर्म करें। गरम गरम हथेलियों से दोनों चक्षुओं का अंजन करें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनो। शांति शांति शांति। ओम। खोल लीजिए धर्मकाल को।
घुटनों के लिए आप लोग सभी लोग पुराने जानते हैं, घुटनों के लिए एक्सरसाइज कीजिए। श्वास को भरते हुए नी कैप को ऊपर खींचना है, होल्ड करना है श्वास को भी और नी कैप को भी ऊपर खींच के, और श्वास को छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में। कुल 3 बार करना है। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर।
आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को ग्रिप बना के सिर के ऊपर रखेंगे और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। एड़ियां ऊपर उठा लेंगे। एक बार फिर से इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। पहले दाएं पैर से दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, हथेलियां घुमा देंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार स्थिति में जोड़ेंगे। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। वापस यही क्रिया पैर को बदल कर वापस। ओम। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। हम काउंटिंग के साथ कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। शुरू करते हैं। श्वासों के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कमर पे हाथ। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। दोनों पैरों में अधिक से अधिक अंतर करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए पहले हम दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हस्त विस्तार आसन। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर और दोनों हाथ सामने मिलाकर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओम। दोनों हाथ इस प्रकार से लेकर आए, हथेली आमने सामने। पहले हम दाईं तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसी की दूसरी स्थिति 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओम। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। दो श्वास भरते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भर के छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 श्वास छोड़ते हुए। ओम मित्राय नमः। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम हरिये नमः। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। पीटी करेंगे। घुटनों में दर्द वाले जंप नहीं करें। शुरू करते हैं।
ओम। पीठ के बल लेट जाइए। शव आसन में विश्राम करेंगे। शव आसन में विश्राम करने के लिए दोनों पैरों में अंतर करें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, हथेलियों का डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। मंद मंद गति से श्वास भीतर की ओर जा रहा है और मंद मंद गति से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को देखेंगे। जितना समय आपने श्वास लेने में लगाया है उससे दुगना समय श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। आपका पूरा शरीर एक शव की भांति बन जाएगा। जिस प्रकार से एक शव को अपने बाहर की वातावरण की कोई अनुभूति नहीं होती, उसी प्रकार से आपका संपूर्ण शरीर एकदम रिलैक्स। ओम। आसनों का क्रम शुरू करते हैं। पीठ के बल लेटते हुए आसनों का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिला लें। अपनी हथेलियों को जगहों के पास दूरी से सटाकर रखेंगे और श्वास भरते हुए हम दायां पैर ऊपर उठाएंगे। एक, पंजा ऊपर आसमान की ओर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, बाएं पैर ऊपर उठाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों को मिलाकर भी ऊपर उठाना है। हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक एक पैर से ही करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। नौकासन। दोनों हथेलियां जगहों पर। श्वास भरते हुए हाथों को, पैरों को, सिर को ऊपर उठाएंगे। नाव की आकृति बनाएंगे। 1, 2,
एक बार फिर से करेंगे। 3, 4। ओम विश्राम। इसके बाद हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों का ग्रिप दाएं घुटने पर बनाएंगे। श्वास को बाहर की ओर छोड़ के अपनी ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे। पंजे सामने की ओर खींचे हुए रखें। श्वास को भर की सामान्य स्थिति में आ जाए और यही क्रिया बाएं पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर भी करें। कोहनियों तक का ग्रिप बना लेंगे। अब अपने ग्रिप को ढीला कर आगे पीछे रोलिंग करेंगे। रोलिंग करते समय अपने तल पैरों पर बैठने का प्रयास करें। दाएं बाएं भी रोलिंग। ओम विश्राम। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर घुटनों से मोड़ लीजिए। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर रहे और दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लेंगे 180 डिग्री कोण में। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ और मुट्ठियां बंद। तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। 1, 2, बीच में आएंगे, मुट्ठियां खोल देंगे। 3, ऑपोजिट साइड में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। दोनों पैरों को सीधा करें, हथेलियां जंघों के पास, और हम साइकिलिंग करेंगे। पहले दाएं पैर से साइकिलिंग, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। जिस प्रकार से साइकिल में पेडल चलाते हैं उसी प्रकार से ये क्रिया करें। पांच बार साइकिलिंग करने के बाद अपने दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा घेरा, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। दाएं पैर से करने के बाद बाएं पैर से भी करेंगे। एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों को मिलाकर भी करें, लेकिन हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक पैर से ही करते रहेंगे।
ओम विश्राम। कंधर आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाएंगी और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा लेंगे। ओम। वापस। पैरों को इसी स्थिति में रखें और हम चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के अगल बगल इस प्रकार से रखेंगे कि कोहनी की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे। हथेली तल पैर को आधार बनाते हुए पूरे शरीर को चक्राकार आकृति बनाएंगे। शुरू करें। धीरे धीरे नीचे आना है। कमर में झटका नहीं देंगे। विश्राम। इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। इन्हें नहीं करना है जिन्हें हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट हैं, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइनस के रोगी हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्य सभी साधन कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर उठाएंगे। पहले 15 डिग्री कोण पर 30, 45, 60, 75, 90। उसके बाद दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए कंधों तक की पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। कोहनियां शरीर के नजदीक करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं या खुली रख सकते हैं। यदि आप खुला रख रहे हैं तो आप अपने दृष्टि को अपने पैरों के अंगूठों की सीध में रखेंगे। श्वासों की स्थिति नॉर्मल रहेगी। ना श्वास अंदर रोकेंगे ना बाहर की ओर। आपके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सिर की ओर आने लगता है। धीरे धीरे वापस आएंगे।
विश्राम। इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। लेटे हुए पद्मासन लगा लीजिए। दोनों हाथों का सहारा लगाते हुए अपनी गर्दन को पीछे इस प्रकार से मोड़ेंगे कि सिर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करे। अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ेंगे। हथेलियों का घर्षण। गरम गरम हथेलियों से अपने गले की मालिश करें। मालिश के बाद पुनः अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लेंगे। अपने हाथों का सहारा लगाते हुए सिर को सीधा करें और पद्मासन खोल दें। ओम। हल आसन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मिला के ऊपर की ओर उठाएंगे। 90 डिग्री कोण तक लेकर आए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सिर के पीछे से ले जाकर जमीन पे स्पर्श करा देंगे और दोनों हाथों को सामने की ओर खिंचा हुआ रखें। वापस। ओम। इसके बाद हम करेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं, हथेलियों का ग्रिप बना लेंगे और हथेलियां ऊपर की ओर घुमा देंगे। श्वास भरते हुए दाईं तरफ करवट लें। नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर नीचे। पूरा स्ट्रेच करें, पूरा खिंचाव देंगे अपने शरीर में। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे और यही क्रिया बाईं तरफ भी करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएं। बीच में आकर भी इसी का अभ्यास करें। ओम। दोनों हाथों के ग्रिप को खोल दें और हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। बिना सहारा लिए उठ के बैठ जाइए और अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लीजिए। माथा टूटी घुटने से लगाने का प्रयास करें। ओम। पेट के बल लेट जाए। भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिला लें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे रखेंगे। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर की ओर उठाएंगे। ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। त्रिअंग भुजंग आसन। दोनों हाथों को कंधों के अगल बगल रखें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर की ओर उठाएंगे और आसमान की ओर देखें। गर्दन को बाईं तरफ मोड़े, दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे और दाईं तरफ से बाएं पैर की एड़ी को। चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपनी जगहों के नीचे ले लें
श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर से स्टैंड बनाएंगे। ठुड्डी जमीन पर सटा कर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए और यही क्रिया पैर को बदलकर, यानी बायां पैर ऊपर उठाएंगे, दाएं पैर से स्टैंड बनाएंगे। दोनों पैरों को मिला के ऊपर की ओर उठाएंगे। ओम विश्राम। प्रत्येक आसन के बाद एक श्वास का या 3 श्वास का विश्राम करना जरूरी है। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों को टखने पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को धनुष की आकृति बनाएंगे। शुरू करें। रोलिंग करेंगे, लकड़ी के घोड़े की तरह आगे पीछे। दाएं बाएं भी रोलिंग करेंगे। ओम विश्राम। विपरीत नौकासन। दोनों हथेलियां सामने नमन की स्थिति में जोड़ें। श्वास भरते हुए हाथों को, पैरों को और सिर को ऊपर उठाएंगे। नाव की आकृति बनाएंगे। ओम विश्राम। पक्षी उड़ान आसन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से क्रिया करें। ओम। शलभ आसन की दूसरी स्थिति। बायां हाथ सामने, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर उठाएं। हाथ को पूरी से नहीं मोड़ना, पैर घुटने से नहीं मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथ और पैरों की स्थिति बदलकर ही करेंगे। दोनों हाथ पीछे पीठ पर। एक हाथ से दूसरे की कलाई पकड़ लें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर उठाएंगे। विश्राम। एल्बो स्टैंड बना लीजिए।
और बारी बारी एक एक पैर को रिदम पर लेकर जाना है। दोनों कोहनियों को सामने से मिलाकर रखेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर भी करें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाइए। आज की योग कक्षा को विराम की ओर लेकर चलते हैं। हास्यासन करेंगे। खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। हंसते में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। तालियां एक साथ एक रिदम के साथ बजाएंगे। शांति पाठ का उच्चारण करके अपने आसन को नमन करके अपने स्थान को छोड़ेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। ओम आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।